हाँ, अब मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा। अब पहली प्रॉब्लम ये है कि एक ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दिया गया और ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0, 0, और इस पॉइंट को मिला दिया गया 2, 1, 1 और दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये है एक पॉइंट 3, 5, -1 और दूसरा पॉइंट है 4, 3, -1। अब इसने कहा कि ये लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसको प्रूफ करिए। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे 2 - 0, 1 - 0, तो इसके डायरेक्शन रेशियो 2, 1, 1 और उसके डायरेक्शन रेशियो आप 4 में से 3 1, 3 में से 5 गए -2, -1 में से -1 0। तो अब अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये जो दो वेक्टर एक बनेंगे इसकी डायरेक्शन ही तो हो गई ये डायरेक्शन वेक्टर 2i + j + k और ये हो गया i - 2j + 0k। तो इनका जो है डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो 2 × 1 + 1 × -2 + 1 × 0। अगर ये 0 आ जाता है तो ये 0 आ रहा है, 2 × 1 - 2 × 1 0 आ रहा है। देयरफॉर दीज टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। अब कहता है so that the direction cosines of the line perpendicular to both are the direction cosines of two mutually perpendicular line। अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, उनके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, वही L1, M1, N1 एक के डायरेक्शन रेशियो, दूसरी के दे रखे हैं L2, M2 एंड N2। एक थर्ड लाइन है जो इन तीनों के परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियो है LMN। तो कह रहा है LMN की वैल्यू डिटरमाइन करो इनके पदों में। तो ये कैसे डिटरमाइन होगा, ये जो है आपको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये और इसके परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट, ये दो वेक्टर हो गए, ये दोनों वेक्टर पर L1i + M1j + N1k Li + Mj + Nk = 0, ये दोनों प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो LL1 + MM1 + NN1 = 0। एक तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा LL2 + MM2 + NN2 = 0। ये म्यूचुअली भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अब इनका क्या होगा, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0। अब इसमें LMN के मान निकालने, तीन लीनियर इक्वेशन से इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर अगर आप एक सॉल्व कर लोगे तो सेकंड L के लिए सॉल्व करोगे तो आप जो है इसको तीसरा, दूसरे तीसरे सिमिलरली आप लिख दोगे। तीन इक्वेशंस हैं तो आप ये इससे आ जाएगा। तो इससे इन दोनों से आप इसको n को एलिमिनेट कर दो, इसमें n2 को गुणा कर दो, इसमें n1 को गुणा कर दो, तो फिर तो एक जो जब आ जाए एलिमिनेट करने के बाद फिर LM में बचेगा, फिर इस तरह से आ जाएगा सॉल्व करने लीनियर इक्वेशन। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर ABC। दो लाइंस हैं, एक के डायरेक्शन रेशियो ABC हैं और दूसरी लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो हैं B - C, C - A और A - B। अब ये पूछ रहा है इनके मध्य एंगल क्या है। तो एंगल कैसे निकालते हैं अपन, तो आप करिए cos थीटा निकालिए। तो cos थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा इस तरह से निकलेगा कि आप इनके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो वेक्टर ही तो हुए, AI + BJ + CK और दूसरा हुआ B - CI + C - AJ + A - BK, ये हुए। अब इन दोनों वेक्टरों के जो cos थीटा है वो कैसे निकले, आप A और B - C का मल्टीप्लाई करिए, B और C - A का करिए, फिर C और A - B का करिए और डिवाइडेड कर दीजिए A² + B² + C² का रूट, एक तो ये, और दूसरा B - C का होल स्क्वायर + C - A का होल स्क्वायर + A - B का होल स्क्वायर। लेकिन इनके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर जो आ रहा है वो सम 0 आ रहा है, तो 0/समथिंग 0/समथिंग 0 हो गया, 0 हो गया, 0/समथिंग 0 हो गया। अब cos थीटा 0 हो गया तो थीटा 90 डिग्री, तो ये सॉल्व हो गया अपना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रही है जब ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन अपन कैसे लिखते, वैसे तो ये खुद ही एक्स एक्सिस है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये खुद ही एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा x माइनस जीरो अपॉन एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं 1,0, है y माइनस जीरो अपॉन जीरो बराबर z माइनस जीरो अपॉन जीरो। तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। किसकी लाइन है, कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये, मतलब एक्स एक्सिस की। एक्स बाई जेड इस तरह से पढ़ेंगे। y हमेशा जीरो पड़ेगा क्योंकि जीरो उधर जाएगा तो जीरो ही तो पड़ेगा। z माइनस जीरो अपॉन जीरो बराबर k, तो z बराबर ऑलवेज जीरो, y बराबर ऑलवेज जीरो, x बराबर ऑलवेज k। तो x बराबर ऑलवेज k का क्या मतलब है कि बस x बराबर k, मतलब कुछ भी होगा 0.25 कुछ भी, एवरी वैल्यू ऑफ x। अब क्या कहता है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझको दे रखे हैं, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी। अब मुझे 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या ये 4 पॉइंट हैं कोई भी कहीं पर, तो ए के दे दिए, बी के दे दिए, सी के दे दिए, डी के, तो मैं कुछ भी मान लेता हूँ पहले, उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको कह दिया कि भाई ये 7 माइनस 8 9 और ये 10 और ये कुछ भी है, 1 3 5 7 है, 2 4 3 8। अब ये कहता है कि इसके और इसके बीच का एंगल बताइए। ठीक है, तो कैसे एंगल बताएंगे कि पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लो इसको माइनस करके। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ 1 है तो 0, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गए 2 और 7 में 4 गए 3। तो ये डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के, ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के निकाल लो माइनस करके 7 में से 2 गए 5। अच्छा, ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है, क्या कि मेरे 4 कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 4 तो होती ही नहीं है कोई भी दुनिया में, तो ये 3 ही पॉइंट 4 पता नहीं कैसे ले गया मैं। तो ये जो है डायरेक्शन रेशियो 0 1 एंड 2 है, और ऐसे ही दूसरे के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। तो कुछ भी मान लीजिए कि उसके अल्फा बीटा काम आएंगे माइनस करने के बाद। तो एंगल कैसे निकालेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग की मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो मल्टीप्लाई, और इनके स्क्वायर करो, रूट लो, स्क्वायर करो, सम करो, रूट लो, स्क्वायर करो, सम करो, रूट लो और डिवाइड कर दो, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 2 लाइन दे रखी हैं, आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब इसने ये पूछा कि आपको 2 लाइनें जो परपेंडिकुलर दे रखी हैं, तो फिर उनको कैसे बता रखा है कि x माइनस 1 अपॉन कुछ भी दे रखा है यहाँ पर, 2 है, y माइनस 2 अपॉन 3 है, 3k है और z माइनस 5/2 है। और एक और ऐसे ही दे रखा है, x माइनस 3/k, y माइनस 5/3, z माइनस 7/8। कह रहा है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो k का मान बताओ। तो ये जो है इन लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो कैसे करेंगे, 2 इन 2, तो डायरेक्शन रेशियो है तो 2 के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 2k प्लस 9k प्लस 16 बराबर 0 कर दो, 2k प्लस 9k 11k, तो k बराबर हो गया -16/11 इज द आंसर। क्यों, ये जो है ये λ1 और ये λ2, दीज आर द 2 लाइन्स। तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं डायरेक्शन रेशियो हैं किसके, उस लाइन की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो ये एक वेक्टर है, तो लाइन की जो वो है वो इस तरह से है। अब नेक्स्ट है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। एक कोई पॉइंट है कि लाइन जो है यहाँ से पास हो रही है 1 2 3, दिस इज द पॉइंट गिवन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो लाइन r डॉट i प्लस 2j माइनस k माइनस 5k प्लस 9 बराबर 0। तो लाइन जो है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। किसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और लाइन इससे पास हो रही है। तो जो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो इस लाइन के होंगे, मतलब ये लाइन खुद ही नॉर्मल है इस पर, प्लेन पर। तो प्लेन के
नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो या जो डायरेक्शन वेक्टर है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर ये खुद ही है ना, तो बस हो गया। 1 2 -5 इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज टू बी डिटरमाइन। जो कि लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है 1 1, 2, 3, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x - 1 y - 2 z - 3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो और बराबर का निशान। डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 2 -5 बराबर के। ये जनरल इक्वेशन आ गया। जनरल कोऑर्डिनेट क्या होंगे लाइन पे, यही तो होंगे, k + 1 है, 2k + 2 -5k + 3। इस तरह के कोऑर्डिनेट पढ़ते चले जाएंगे तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह की बात है। अब ये कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन हमें दी हैं, उनके मध्य का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को पता करना है। तो दो लाइनें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन्स। अब लाइन्स पहले मैं लिखूंगा। लाइन्स दे रखी हैं 6i + 2j + 2k + λ i - 2j + 2k। अब दूसरी है r.i + j + k एंड पैरेलल टू, नहीं, दूसरी लाइन जो है क्या दे रखी है, मैं गलत लिख गया। दूसरी लाइन है -4i - k + μ टाइम 3i - 2j - 2k। अब इसमें क्या करना है भाई कि इनका शॉर्टेज डिस्टेंस पता करना है। तो एक लाइन, ये तो पॉइंट है एक लाइन का, और ये डायरेक्शन है, और दूसरी लाइन जो है इसको पहले कह दो, ये इस पॉइंट से जा रही है और ये इसकी वो है, डायरेक्शन को शो करने वाला डायरेक्शन वेक्टर ही। अब इस तरह की प्रॉब्लम को अपन कैसे शो करते हैं, तो ये r है और ये r है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, और ये भी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन द लाइन xi + yj + zk। तो उस लाइन पे ये एक पॉइंट तो हो गई, लेमडा का मान 0 कर देंगे तो ये पॉइंट तो है। लेमडा का मान एनी वैल्यू फ्रॉम -∞ to +∞, तो पॉइंट पढ़ते चले जाएंगे उस लाइन में। यहाँ भी -∞ से +∞, तो लाइन कहाँ से -∞ से +∞ के जिसका कोई अंत नहीं होता, वो लाइन चली जा रही है, तो उस पर कोऑर्डिनेट पढ़ते चले जाएंगे। म्यू का मान जो भी पुट करोगे, फिर कितना i कितना j कितना k आया, वो पॉइंट उस पर होगा। तो अब इनके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालें, तो इसका एक मेथड है कि a2 - a1 निकालो। तो ये a1 और ये a2 है, तो आप इसमें से इसे किसी को भी घटा दो, आप इसमें से इसे, लेकिन वही करस्पॉन्डिंग घटाओगे। तो i में से i घटाया 10i, तो a1 - a2 वेक्टर घटा दिया, a1 कह दें इसको। फिर j में से ये घटाया, j यहाँ है ही नहीं, तो +2j, फिर k, 2k में से -k तो 3k, तो ये हो गया। फिर अपने को b1 × b2 कैलकुलेट करना है, b1 × b2। अब b1 × b2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड होता है i j k, और इनके ये लिख दो 1 -2 और 2, ओके 3 -2 और -2, तो ये हो गया इनके जो डायरेक्शन है उनका b1 × b2। तो ये एक वेक्टर आएगा। ये कैसे आता है, डिटर्मिनेंट से i ले लो, -2 - 2 4 में से फिर ये घटाओ, तो ये +4 है, तो 0 हो गया। ये -2 - 2, तो 4 में से -4 माइनस करें तो प्लस हो गया, तो 8 है। -j, ये और ये कट गए, तो -2 और -6, -2 और -6 -8 हो गया, प्लस के क्या करेगा, -2 और +6, तो 4k। तो ये b1 × b2 आ गया। अब होता क्या है कि परपेंडिकुलर अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो और इसकी मैग्नीट्यूड का भाग दे दो। तो बोले इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, 8 का स्क्वायर +- 8 का स्क्वायर या +8 का स्क्वायर एक ही बात है वो
64 64 128 और 16, 128 और 16 कितने होते हैं? 144 और उसका रूट 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड कर दो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के। तो डॉट प्रोडक्ट 10 × 8 80, 2 × 8 16, 2 8 16, 3 × 4 12 और भाग दे दो 12 का। 80 16 96, 96 और 12 108, 108/12, तो आंसर हो गया 9। तो 9 है। ये इसका मेथड है। क्या मेथड है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का A1 - A2 है, और फिर क्या करते हैं डॉट B1 क्रॉस B2, ये वेक्टर निकालना पड़ता है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 की मैग्नीट्यूड, और फिर इसका भी नेगेटिव आवे तो इसको पॉजिटिव कर दो। ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला है। दो जो लाइन पैरेलल नहीं है, ये लाइन वाकई पैरेलल नहीं थी, क्योंकि यहाँ 1 - 2 2 था, यहाँ 3 - 2 इनके रेशियो बराबर नहीं थे। ये 1/3 था, ये 1 था रेशियो, और ये -1 था। तो रेशियो बराबर होते हैं तो वो लाइन पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल का फार्मूला अलग है। जो लाइन पैरेलल नहीं है उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फार्मूला है A1 - A2।